हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देश भर के तमाम राज्यों से भारत की पवित्र मिट्टी से भरे कलश देश की राजधानी दिल्ली लाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देश के वीर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत देश के कोने कोने से लोग अपने गांव, कस्बों, शहरों और जिलों की मिट्टी और चावल के अमृत कलश लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हो रहे इस कार्यक्रम के बीच 20,000 से ज्यादा लोग अमृत कलश लेकर आ रखे हैं। इस कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों के 7,000 ब्लॉक से 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रखे हैं। यह अमृत कलश यात्री अपने साथ 8,000 से ज्यादा कलश लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अमृत कलश अवार्ड्स भी देंगे। साथ ही अमृत वाटिका का भी लोकार्पण आज किया जाएगा। तथागत की परिनिर्वाण स्थली जिन्होंने विश्व को अहिंसा का संकेत दिया, उनकी धरती से इस विकासखंड पडरौना से मिट्टी लेकर आई हूँ। तो क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं इस मिट्टी के माध्यम से? किस तरह से कार्यक्रम पूरा चला? सर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने पंचशील के सिद्धांत पे अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया था, तो मैं इस कुशीनगर से आई हूँ। ये जो गांव की मिट्टी लाई हूँ, ये केवल मिट्टी नहीं है बल्कि इस अमृत महोत्सव में पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व, सद्भावना और अहिंसा का संदेश देने में पुनः इस मिट्टी को लेकर यहाँ समर्पित करने आई हूँ। सब एक हैं, हम भगवान बुद्ध की नगरी से आए और हम यहाँ शांति का प्रतीक की तरह यहाँ अपने आप को प्रेजेंट करने आए। मेरी माटी मेरा देश के लिए मुझे बहुत गर्व है कि हम अपने राज्यपति के लिए, अपने मोदी जी के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है और कहां से आई हैं आप? मेरा नाम अवंती है, मैं जिला बुलंदशहर से आई हूँ, ब्लॉक जहांगीराबाद से। मेरा देश मेरी माटी उत्तर प्रदेश। आप कहां से आई हैं? मैं बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर। मेरा मिट्टी मेरे देश की कलश यात्रा करने के लिए आए हैं। तो लोग गौरवान्वित होकर कह रहे हैं कि नहीं, हम जब अमृत वाटिका में जाएंगे, मेरी संतानें जाएंगी तो बोलेंगी यहाँ मेरे गांव की मिट्टी है, यहाँ मेरे मोहल्ले की मिट्टी है। ये जो कनेक्ट है भारत का, ऐसा उल्लासमय वातावरण, ये मोदी जी की एक बहुत महती परिकल्पना का परिणाम है। देश की माटी और माटी में पूरे देश में माटी में वृक्ष जो लगाए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देश भर से जब लोग आएंगे तब लगेगा कि ये मेरे गांव की माटी भी लगी है, मेरे घर का चावल भी इसमें आया है। शहीद जो हुए थे गांव देहात में, लोग नहीं जान पाते थे और लाखों की तादाद में, और कई सालों से, कोई 15 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 65 की लड़ाई में, कोई 71 की लड़ाई में, वो सारे गांव के लोगों की मिट्टियां, वो शहीदों के गांव जाके वो मिट्टियों को लाए हैं। अमृत वाटिका बनेगा, उनको जीवित किया जाएगा, उनकी यादों को, और ये सोच को मैं प्रणाम करता हूं। कर्तव्य पथ से विनीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनीत, पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। क्या अपडेट आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर आपको नलिनी बताना चाहूंगा कि कर्तव्य पथ पर हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उसमें वो शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुमित है जो झारखंड से आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात हो रही है। मेरा माटी मेरा देश जो कार्यक्रम हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? सर, ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोग झारखंड से 512 युवा चल के आए हैं, अपने अपने ब्लॉक से मिट्टी एकत्रित करके लाए हैं। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, ताकि हम लोग को बहुत अच्छा मौका मिला। और हम लोग का प्रखंड का मिट्टी जो यहाँ पर आपका शहीद के लिए जो इस्तेमाल होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर जो गर्व की बात है, यहाँ पर कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप झारखंड से, आप कहाँ से आई हुई हैं? जी, हम जमशेदपुर, झारखंड। तो ये कैसा लग रहा है यहाँ पर जो आपके प्रदेश की मिट्टी जो है, आपके गांव की मिट्टी, आपके शहर की मिट्टी को यहाँ पर दिल्ली में लाया जाएगा और अमृत वाटिका बनाया जा रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम शहीदों को मतलब अपना गांव मतलब ये से ला के मिट्टी यहाँ पे
दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करें। सर, आप जो हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं, किस तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं? मेरा नाम नवीन मल्होत्रा, मैं दिल्ली से हूँ। हम यहाँ आए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी इकट्ठी कर कर हम यहाँ जो अमृत वाटिका के लिए हम लोग दे रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है, ना केवल एक सिर्फ दिल्ली बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आकर जो है अपना जो है मिट्टी यहाँ पर लाए हैं और एक प्रकार से पूरे के पूरे भारतवर्ष जो है यहाँ पर आकर अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, एक प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की कार्यकुशलता के कारण हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो नलिनी लोग हैं, जैसा कि आपने लोगों से सुना कि आप देख रहे हैं लोगों में भी काफी उत्साह है और वो जो है वो उत्साहित है, अपनी ओर से श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो है वो आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है अमृत कलश यात्रा जो है उसे आप लोग कर रहे हैं? जी, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने जो ये उपक्रम जो हमारे जवानों के लिए जो वाटिका अमृत वाटिका जो बना रहे, उसके लिए हम महाराष्ट्र से यहाँ 5000 से ज्यादा लोग यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण क्षण है, अगर कोई आप बताएंगे, क्योंकि कितना में आपकी देश की माटी, आपके जिले की माटी जो है वो यहाँ पर आएगी और अमृत वाटिका जो है वो बन रही है। ये जो मिट्टी है वो पूरे देश की जो हर पंचायत से जो 15 अगस्त के दिन लाए वाली थी, कर्तव्य पथ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगरा में तेल कारोबारियों पर आईटी रेड हो रही है। 3 कारोबारियों के घर, प्रतिष्ठान समेत कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर विजयनगर कॉलोनी में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम ने कई कागजातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आईटी की टीम को टैक्स में हेरफेर, टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी। इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा के नोनिहाई रोड पर स्थित ऑयल का कारोबार करने वाले सचिन गुप्ता, विजय गुप्ता और दीपक गुप्ता के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। टैक्स की चोरी की लगातार मिल रही सूचना के बाद से टीम यहां पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तीनों बड़े ऑयल के कारोबारी हैं। इनके प्रतिष्ठानों के साथ ही घर पर भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, जो अंदर है उसको बाहर आने की अनुमति नहीं है। टैक्स में हेरफेर, टैक्स की चोरी और आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना इनकम टैक्स की टीम को मिली थी, जिसके बाद टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। और लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 40 लाख का सोना पकड़ा गया है। दुबई से छिपाकर सोना लाया गया था। दरअसल सोना लाने वाला शख्स 16 महीने बाद इंडिया आ रहा था। शख्स एयरपोर्ट से बाहर भी निकल गया, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैंडलर्स की वजह से पकड़ा गया। बरामद सोने की कीमत 40 लाख रुपए है। शख्स बिहार का रहने वाला है। हैंडलर के साथ शख्स को पकड़कर कस्टम को सौंप दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 4 यात्रियों को 1377 ग्राम से ज्यादा सोने और 48,000 विदेशी सिगरेट के साथ पकड़ लिया है, जिसकी कीमत लगभग 86 लाख बताई जा रही है।